औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद मीर नाम है मेरा, मैं मेंढर से हूँ। आज यहाँ पे जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जो बात जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट या उसमें इंडिया गवर्नमेंट तक ये बात हमारी पहुँचनी चाहिए। वो बात ये है कि पिछले मेरे हिसाब में तो ये लग रहा है मुझे कि जब से मैंने सुर्ख संभाली है, मतलब मान के चलिए कि 30 और 35 साल पहले कहीं पे एक बार BG टू बंदलोई रोड जो है वो हमने सुना था कि किसी डिपार्टमेंट ने बनवाई थी। सिंगल रोड पे लुक डाली और उसके बाद आज तक वो रोड जो है वो उसी 35 साल पहले वाली जो लुक है वो उसमें उसी को बार बार जो भी डिपार्टमेंट आता है वहाँ पे ख़ासकर BRO वाले वो आकर उसमें जहाँ पे गड्ढे पड़ते हैं वहाँ मिट्टी डाल जाते हैं। मिट्टी डालने के बाद जब बरसात होती है तो जो पहले से कंडीशन ख़राब होती है उससे ट्रिपल कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है उस रोड की। जो गुजारिशें हमसे होती थी, जितनी भी मेंढर की गरीब पॉपुलेशन है, मैं किसी लीडर साहिबान के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि किसी भी लीडर ने आज तक कोई आवाज़ जो है उस रोड की नहीं उठाई और ना ही किसी लीडर ने कोई बात की। जो मिनिस्ट्री रही वो भी हमने देखा, जो उसके बाद और इलेक्शन लड़े लोग हमारे उनको भी हमने देखा, लेकिन जो ये एक इलेक्शन हुआ DDC VDC का, इसके लिए लोगों को बड़ी तवक्को थी, बड़े यकीन थे कि DDC VDC हमने बड़ी बड़ी गन्नों को नीचे उतार के DDC VDC जो लोग बनाए वो हम में से गरीब लोग थे। लेकिन उनमें सिर्फ एक DDC मेंबर मिस्टर वाजिद बशीर खान उल्फ टिक्कू वो हर जगह जो है वो कोशिश करते हैं और पहुंचते हैं नौजवान तबके के साथ, क्योंकि वो ख़ुद भी नौजवान है। तो ये हर एक आवाज़ वो उठाता है। उसके अलावा जो भी DDC VDC तहसील मेंढर से हैं, मुबारक हो उनको कि उन्होंने जो 70 साल पुराने लीडरों पे हम इल्ज़ाम लगाते आ रहे थे, उन्होंने 8 महीने में उनसे ट्रिपल काम ज़्यादा वो कर लिए। जो हम अगर गिनती करें तो हमें रोना आता है। BG टू बंदलोई रोड की बात वो क्यों करें? ये उनको एक झटका लगा, उनको एक समझ लो ये एक तोहफ़ा मिल गया कि वो DDC VDC बने। उन्होंने हर अपने रिश्तेदार को खुश करना है, हर एक जो अपनी ज़मीन के टूटे फूटी ज़मीनें हैं उनको सीधा करना है। मैं ये कहूँ कि ये जो एक पंप स्कीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, ये कोई पैसा इनका नहीं है, सुनने वाले भी सुन लें, ये कोई घर से पैसा नहीं दे रहे हैं। DDC VDC ये पैसा ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है गरीब लोगों के लिए, और CDA फंड होता है ये लूले लंगड़े जो काम ना कर सकें उनके लिए। लेकिन जो CDA फंड है उसको जितने भी अब के DDC VDC हैं, इसमें वाजिद बशीर खान को छोड़ के वो सारे इन्होंने चिल्ड्रन स्पेशल फंड बना लिया है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वाजिद बशीर खान की कोई वकालत नहीं करता। मैंने आज तक कभी एक जगह के हम रहने वाले हैं लेकिन वाजिद बशीर खान के घर का दरवाज़ा भी नहीं देखा और कभी गट्ठे बैठ के हमने चाय नहीं पी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो उसके काम है वो ग्राउंड बोलता है कि काम किए हुए हैं। अड़ी के अंदर मेरे भाई ने काम करवाए, तहसील मेंढर के अंदर वो अपने इलाका का DDC है। मैंने एक दिन देखा मेरे इलाका का कोई एक आदमी उसके घर से बाहर निकला, मैंने कहा भाई क्या काम था? कहने लगा ये DDC से। मैं कहा DDC तो हमारे भी हैं। कहने लगा अपने DDC साहब के पास जाओ, दरवाजे ही नहीं खुलते, लेकिन खान साहब के पास आओ चाय भी मिलती है, और उसी वक्त अगर जाना होता है तो खुद साथ जाते हैं, नहीं तो फ़ोन पे हमारा काम करवा देते हैं। ये काबिल तारीफ़ जो आदमी है उसकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, और ये ज़ाहिर कर दिया, क्लियर किया कि कभी गट्ठे बैठ के चाय नहीं पी आज तक, ना हमें ज़रूरत पड़ी कभी कि हम किसी MLA साहब से नहीं हमने कभी मांगा, तो DDC VDC से क्यों मांगेंगे? लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये लोगों की अमानत जिसके साथ आप खजानत कर रहे हैं, ये लोग आपसे हिसाब लेंगे।
जिस तरह पीछे वालों से लिया। एक पंप स्कीम आई, चाचे के घर में पंप, ताऊ जी नाराज़ हो गए, ताऊ जी के घर में पंप, बुआ जी नाराज़ हो गई, उनके घर में पंप, भैया जी नाराज़ हो गए, उनके घर में पंप। महल्लों को छोड़ दिया, यहाँ तक कि जब पंप की गाड़ियाँ बेचते हैं तो गरीब लोग खड़े हो जाते हैं उन पंप की गाड़ियों को आग लगाने के लिए। वहाँ पे हम दौड़ के पहुँचते हैं, वो भाई जुल्म नहीं कर रहा, लेकिन लोग कहते हैं 40 घरों को डिस्कनेक्ट करके एक घर को पंप दिया, वो भी 4 दीवारी के अंदर। ताकतवर लोग अपनी 4 दीवारी के अंदर क्यों गरीब लोगों को जाने देंगे? मेंढर के अंदर पानी की ये कंडीशन है कि अगर डीडीसी वीडीसी ईमानदारी से पंप लगवाते तो जोटियां वाला नक्का, एक बहुत बड़ी दरगाह है वहाँ डोली चीड़, वहाँ पे 2 पंप लगते हैं उन लोगों के गांव में, मालूम में, उन लोगों को पानी की फैसिलिटी मिलती। चंडियाल में पंप लगते, उनको पानी की फैसिलिटी मिलती। बनलोई में पंप लगते, उनको पानी की फैसिलिटी मिलती। लेकिन नहीं, जहाँ पे 3 नल लगे हुए थे वहीं मेरे भाइयों ने मर्जी से एक एक पंप भी लगवा के दे दिया कि चाचा ताया नाराज ना हो जाएं, लोग नाराज हों तो लाख पार हो जाएं। इसी के साथ कोई किसी लीडर की स्टेटमेंट हमने बीजी टू बनलोई रोड की अभी तक नहीं देखी। 2 स्टेटमेंटें सरदार नदीम अहमद खान साहब की और शफीक चौधरी साहब की स्टेटमेंटें आई कि बीआरओ के कर्नल साहब हमारी वो जो बीजी टू बनलोई रोड है उसका चार्ज नहीं दे रहे हैं पीएमजीएसवाई को। हम रिक्वेस्टिया तौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पुंछ से, एसडीएम मेंढर से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द जल्द, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की एलजी गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो भी बात होती है आइन के अंदर होती है, मैं कानून के अंदर रहकर बात करता हूँ। हमने पढ़ा हुआ स्कूल, जितना भी वो गड़बड़ कर रहे हैं बीआरओ के कर्नल साहब, जनाब उनको कहकर और जल्द जल्द बीजी टू बनलोई रोड जो पैसा आया हुआ है पीएमजीएसवाई को उसका चार्ज दिया जाए। एक मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट मजीद चौधरी साहब या उन्हीं के साथ कफील अहमद खान साहब जो प्रेसिडेंट हैं उनके सूमा यूनियन के, वो बात करते हैं। हर तीसरे दिन उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता कि बात क्या है। ये रो रो कर तूफान मीटिंगें, एलजी साहब की मीटिंग में उठकर वहाँ पे 1 मिनट का टाइम था, 3 मिनट बोल पाया ज़बरदस्ती करके कि जनाब बीजी टू बनलोई रोड। तो आज जम्मू से हमने मीडिया वाले भेजे, आज जब बीजी टू बनलोई रोड का पैसा आया तो बीआरओ के कर्नल साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, छोड़िए जनाब इस बात को, हमारे पास ही रहने दीजिए। कर्नल साहब उस पैसे को कहीं जाकर दूसरी जगह लगाइए, वो पैसा दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाएं। लेकिन 10 लाख लोगों के गले पे आप तलवार नहीं चला सकते, आप लोगों के पेट नहीं काट सकते, आप लोगों के बच्चों का कैरियर नहीं छीन सकते। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर के, गृह मंत्री के, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से ये बार बार गुजारिश करते हैं कि जनाब आप पैसा बेचते हैं, आप काम बेचते हैं, लेकिन वहाँ पे जो गरीब पॉपुलेशन है वहाँ तक पैसा नहीं पहुँच पाता। ये हाल में ही जो 1-2 साल गुजरे इसमें हमने देखा, हम बहुत सारे जो हमने डीडीसी साहब बनाए उनके पास, जो हमारे वीडीसी हैं उनके पास हमने रिक्वेस्टें की कि यार फलां एक एरिया जिसमें मैं आपको ये कहूँ कि जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ पे एक मोहल्ला कॉलोनी आता है जो गरीब लोग किसी पुराने ज़माने के बाबा कूम शेख अब्दुल्ला साहब ने बसाए हुए हैं, लेकिन उन लोगों के घरों में आज तक पानी नहीं है, उन लोगों के घरों में आज तक बिजली से वो बेआस हैं। उन लोगों के लिए वहाँ पे पंप लगवाए जाएं। ये क्या ड्रामा है? मेरे घर में 3 नल और पंप भी मेरे घर में हूँ। ये इस किस्म का जो पीछे से पैसा भेजते हैं, पीछे से पूरा काम आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कसर नहीं रखती। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं एसडीएम साहब मिस्टर जहांगीर खान साहब से स्पेशल गुजारिश करता हूँ कि मेरे भाई आप साफ शफा आदमी हैं, आप कोई किसी से चाय का कप नहीं पीते, तो डर किस चीज़ का? डीसी साहब पुंछ एक सफ़ेद कपड़े की तरह हैं जनाब, चेक किया जाए कि जहाँ पे पंप लगने चाहिए उन लोगों को पंप मिलने चाहिए, ना कि मेरा ताऊ ना नाराज़ हो जाए, मेरी बुआ नाराज़ ना हो जाए, मेरी मासी नाराज़ ना हो जाए, मेरा भैया नाराज़ ना हो जाए। तो ये ख़ानदानी जो एक कोई आदमी बन जाता है वो सीट को इस तरह मान के चलता है
वो दूसरे इलेक्शन के लिए ये सोचता है कि जो हो मेरे ही घर में हो, दूसरे को ना मिले। मैं आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा कि बीजी टू बंगलोई रोड जो मेरा आज स्पेशल मुद्दा था, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डीसी साहब से, एसडीएम से बार बार, एसडीएम मेंढर से गुजारिश करता हूं कि जनाब मेहरबानी करके बीआरओ के कर्नल साहब को बोलकर जल्द अज जल्द चार्ज जो है पीएमजीएसवाई को दिलवाया जाए। वरना जिस दिन मेंढर के चौक में मेरे साथ हैं, ऐसी बात नहीं, नौजवान तबका वाजिद बशीर खान, उसी के साथ मेरा भाई मेंढर तहसील के अंदर बड़ा एक बेडार आदमी सतीश चंद्र बोस बाम जी, हम सारे जिस दिन मेंढर चौक के अंदर बैठ जाएंगे और मैं आपको ये बताऊं कि बीआरओ के कर्नल को मजबूर होकर वहाँ पे वो जो चार्ज है वो पीएमजीएसवाई को देना पड़ेगा। उससे पहले कि पुरअमन तरीके से, जो हमारी एक बात है, बार बार गवर्नमेंट से आइन के अंदर रहकर आज तक लोग हमें गालियाँ देते हैं, हम उनको फूल से नवाजते हैं। हमारा वो तरीका नहीं है कि हम खड़े हो जाएं माइक के आगे, कैमरे के आगे, तो गवर्नमेंट को भी गालियां दें, लोगों को गालियां दें, दूसरे दिन उस गली से निकले तो हमें शर्म आए। बार बार मैं खास कर जम्मू कश्मीर एलजी साहब से और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डीसी साहब से, मेंढर के एसडीएम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि ये 10 लाख लोगों के कैरियर पे लात लग रही है। मेंढर के किसी लीडर की कोई स्टेटमेंट नहीं। क्यों कि लीडर साहिबान इस वक्त सोए हुए हैं, इलेक्शन के दिनों में नींद खुलती है। आज सर्दियों के महीने में हीटर लगा लेते हैं, गर्मियों के दिनों में एसी लगा लेते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है गरीब आवाम की आवाज़ पहुंचाने की? उन्हें वोट चाहिए। लेकिन आखिर में तमाम मेंढर के लीडर साहिबान से ये गुजारिश करूँगा कि ये बीजी टू मेंढर रोड इलेक्शन में बबाले जान बन जाएगी आपको। और जिस तरह दुनिया के अंदर एक मैसेज आ रहा है कि नौजवानों की हुकूमत होगी, तो ये मान के चलना कि ये इलेक्शन भी नौजवानों का होगा। जो आप मुझसे एक बात पूछना चाहते थे, जो इस वक्त पहाड़ी कम्युनिटी के लोग पैदल मार्च कर रहे हैं और पैदल मार्च की हमारी पूरी तैयारी हो रही है। वो पैदल मार्च हमारा इसलिए है कि हम नारे लगा कर नहीं कहते हम देशभक्त हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुद ही पता चल गया है देशभक्त कौन है। देशभक्ति के नारे लगाने वाले आज उनके खिलाफ ही नारे लगा रहे हैं। हमारा जो पैदल मार्च होगा वो उड़ी टंगडार करनाल से लेके पुंछ रजौरी से लेके दिल्ली तक सेंट्रल गवर्नमेंट को सल्यूट करने के लिए, थैंक यू करने के लिए, लाख लाख बार प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री का शुक्रिया अदा करने के लिए एज पहाड़ी कि आपने हमारे 70 साल के कुचले हुए हक को जिंदा किया। हम आपको सल्यूट करते हैं, ना कि पहले दिन हम ये कहें देशभक्त हैं, आ जाओ इस पार्टी में, दूसरे दिन हम गालियां निकालनी शुरू कर दें, हम चौराहे पे बैठ जाएं और हम ये कहें। मैं उसमें एक बात और कहूँगा, मेरे वो भी नौजवान भाई हैं, उनका राइट है, वो जिस तरह मर्जी करें। लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर की कोई सियासी पार्टियां आपको बरगला रही हैं, ये गलत कह रहे हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और गृह मंत्री ऑफ इंडिया के उस अल्फाज पर रहना चाहिए जो उन्होंने कहा कि आपके 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी और पहाड़ियों का हक दिया जाएगा। मैं आखिर में बहुत आभारी हूँ आपका, आपके चैनल का, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, खासकर प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री का। आज मैं यहाँ पे ये कहूँगा, मैं ये सच्ची बात आपको कर रहा हूँ कि हमें किसी का डर नहीं। अगर मुश्ताक बुखारी अपने कैरियर पे लात मार के अपने बच्चों के लिए खड़ा हो सकता है, रशीद कुरैशी सब कुछ दफा दूर करके पहाड़ियों की स्टेटमेंट दे सकता है, वाजिद बशीर खान मेंढर से रजौरी पैदल आ सकता है, तो फरीद मीर इनसे भी एक कदम आगे बढ़ के अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है इस गवर्नमेंट पे, जिन्होंने पहाड़ियों को 70 साल का कुचला हुआ हक दिया। ये जो सियासी जमातें जम्मू कश्मीर की, जिस तरह मैं सुन रहा था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बयान दे रहे थे कि पहाड़ियों को अगर एसटी देंगे तो दूसरा तबका इन पर नाराज हो जाएगा। यही कुछ कर करके आपने जम्मू कश्मीर पूरी का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया आपने जम्मू कश्मीर को। आज भी आप हमारे पीछे पड़े हो, आज भी सियासत कर रहे हो।
ये जितना कुछ हो रहा है ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रही है। मैं आज ये खुलकर कहूँगा यहाँ पे, ये और किसी का हाथ नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गरीबों को हक देना चाहती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस हक के ऊपर आग लगाना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है उस हक को। मैं आखिर में आपके चैनल का, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, LG का, प्राइम मिनिस्टर का, गृह मंत्री का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करता हूँ। फरीद मीर मेंढर से।